हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द क्लास। तो आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 8, जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की। तो उसका पार्ट नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए। डेली 8:30 हमारी लाइव क्लास होती है, जहां हम साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जब तक और बच्चे लाइव आ जाते हैं, हम कुछ पढ़ लेते हैं। अगर आपको पता है तो आप फटाफट से आंसर कीजिए कि हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बम। परमाणु बम को किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था, किसने खोजा था। इन्वेंटेड यानी कि खोज करना। तो हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बम, आपको बताना है कि एटॉमिक बम को किसने इन्वेंट किया था। तो एटॉमिक बम को इन्वेंट किया था बच्चों किसने, ओटो हैन ने। ठीक है, हु आपको बता, आंसर है आपका क्या, आप बताओगे ओटो हैन ने क्या किया था, परमाणु बम जो था उसको इन्वेंट किया था। और एक था, मतलब बर्लिन, जो कहाँ से था, ये जर्मनी से। और कब किया था, आप बताओगे 1938 में किया था। अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए शाबाश, कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी डिजीज है जो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, यानी कि निम्न में से कौन सी बीमारी एलर्जी द्वारा होती है। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, बताइए शाबाश। गोइटर, स्किन कैंसर, हे फीवर, या फिर आप बताओगे आपका एंट्रिक फीवर। बताइए शाबाश। घेंगा रोग, त्वचा कैंसर, प्रागज ज्वर, या फिर आंतर ज्वर। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन्होंने किया था आंसर नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। ये आपका रहेगा हे फीवर, यानी कि प्रागज ज्वर। ये जो होती है वो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। कौन सी बीमारी है ये, एलर्जिक रिएक्शन से। जैसे कि आपको पता है कि जो गोइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है। स्किन कैंसर यानी कि यूवी रेज जो है वो अगर हमारी बॉडी पे डायरेक्ट पड़ती है तो किसकी प्रॉब्लम आती है, स्किन कैंसर की। ठीक है, ऐसे एक आपका होता है आंतर ज्वर। लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू होता है वो आपका रहेगा बच्चों कौन सा, हे फीवर। तो आप बताओगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। तो बच्चों फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि, बताइए शाबाश, कि गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। फटाफट से आंसर कीजिए कि जो गैस थर्मोमीटर है वो मोर सेंसिटिव क्यों होता है लिक्विड थर्मोमीटर के कंपैरिजन में। बताइए शाबाश। डिफ्यूज मोर देन लिक्विड, डिफ्यूज लेस देन लिक्विड, स्प्रेड मोर, या फिर स्प्रेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। बताइए शाबाश। फटाफट से कमेंट कीजिए और लास्ट में जरूर बता के जाइए कि किस बच्चे ने कितना स्कोर गेन किया है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही है, डिफ्यूज मोर देन लिक्विड। क्योंकि गैस जो है वो क्या कर जाती है बच्चों, ज्यादा डिफ्यूज कर जाती है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। बताइए शाबाश। आपको बताना है बच्चों कि वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑन ऑटोमोबाइल्स इज बेस्ड ऑन, कि जो आपके ब्रेक्स बने होते हैं, वर्क जो व्हीकल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो वो किस उस पे क्या करते हैं, ला के ऊपर काम करते हैं। आपको बताना है हीट लो, पास्कल लो, लो ऑफ चार्ज, या फिर लो ऑफ मोशन। बताइए शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, पास्कल लॉ पर काम करता है।
तो ये जो आपके ऑटोमोबाइल के ब्रेकर्स होते हैं, जो ब्रेकर्स नहीं सॉरी, जो ब्रेक्स होते हैं वो किस लॉ पे काम करते हैं बच्चों? वो पास्कल लॉ पर काम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट बताइए। शाबाश गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि जो साइड मिरर होता है इन ऑफ बस ड्राइवर इज, कि जो बस में ड्राइवर होते हैं उसके पास जो लगा दर्पण होता है, मिरर होता है, उसमें कौन से टाइप का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, नॉर्मल मिरर, कनकेव मिरर, कैमरा, बताइए शाबाश। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कैमरा? साइड मिरर जो लगा होता है ऑटो व्हीकल्स में, तो वो कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। मतलब साइड में जो लगा हुआ मिरर होता है वो कौन सी मिरर होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। यानी कि आप बताओगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? आप बताओगे छोटी इमेज बना देता है। कैसी इमेज बनाता है? ये स्मॉल छोटी इमेज बनाता है, ताकि तभी क्या होता है, ड्राइवर को पीछे से आने वाले सारे व्हीकल्स क्या होते हैं उस मिरर के अंदर नजर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइए इसका आंसर। आपको टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए फटाफट से क्वेश्चन समझकर और जल्दी से कमेंट करना होता है। ठीक है, और हमें यही देखना है कि सबसे पहले कौन ज्यादा एक्टिव है और कौन ज्यादा नंबर गेन करके जाता है। नंबर गेन करने की भी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं डेली, अगर नहीं भी आते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। वो क्वेश्चन आपको सीख कर समझ कर जाने होते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? वट इज कोज डायमंड साइन? तो हीरे के चमकने का रीजन क्या है? एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर मल्टीपल, आप बताओगे इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर मल्टीपल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन? काफी इजी क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है। बताइए शाबाश। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन या फिर बहुलित बाहरी परावर्तन? फटाफट से आंसर कीजिए। शाबाश गाइज, वेरी गुड, जल्दी से आंसर कीजिए। पढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जिन्होंने किया है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि आप बता सकते हो ये रहेगा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, जो आपका TIR होता है ना, ठीक है, उस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे की चमकने के पीछे का रीजन होता है उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? बताइए शाबाश। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हु फर्स्ट मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट? लाइट की वेलोसिटी को सबसे पहले किसने मेजर किया था? वेलोसिटी जो है लाइट की वो सबसे पहले किसने मेजर की थी? न्यूटन ने की थी, रोमर, हॉकिंस या फिर डॉक्टर भाभा? बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसने मेजर किया था सबसे पहले? रोमर ने किया था। तो जिन्होंने किया है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके सामने है बच्चों, कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? बताइए। कि जो ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम? आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर है जो हमारे एटमोस्फियर में अपर पार्ट पर है, ठीक है, वो हमें किससे बचाती है, किससे प्रोटेक्ट कर रही है? जो हमारे एटमोस्फियर के चारों ओर एक ओजोन लेयर बनी होती है, ओजोन की एक परत है, वो किससे बचा रही है हमें, किससे प्रोटेक्ट कर रही है? रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेज से, बाई बर्निंग रेज या फिर हार्मफुल रेज? बताइए शाबाश। काफी इजी क्वेश्चन है और आई थिंक कि सबको पता है, तो सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो जिन्होंने किया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, तो उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर के चारों ओर ओजोन की लेयर बन रही है वो सन से आने वाले डायरेक्ट यूवी रे से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, उनको डायरेक्ट हमारे अर्थ पर नहीं पहुंचने देती। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है कि
किसी बांध की दीवार यानी कि नींव का जो आधार है, तो उसकी जो नींव है पर अधिक चौड़ी होती है। क्यों? जब एक बांध बनाते हैं तो उसकी जो दीवार होती है, जो उसकी नींव रखी जाती है, वो अधिक चौड़ी होती है। क्यों? दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज्यादा दाब को सहन कर सकती है, तेज गति को सहन कर सकती है। बताइए शाबाश। कि द वॉल ऑफ ए डैम आर वाइडर एट द फाउंडेशन बिकॉज कैन बियर प्रेशर, कैन टोलरेट लो प्रेशर, कैन टोलरेट हाई प्रेशर, या फिर कैन टोलरेट हाई स्पीड। बताइए शाबाश। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। और जितने भी बच्चे लाइव हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी अपना ऑप्शन ए बी सी एंड डी, तो किस ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो, सभी बच्चे अपना ऑप्शन जो है वो बताएंगे। और नहीं आता तो आप स्किप करके डाल सकते हो कमेंट कि स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। और जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कि दाब को सहन कर सकती है, ठीक है। कैन बियर प्रेशर। तो अधिक चौड़ी क्यों बनाई जाती है? ताकि वो जो दाब हो रहा है उसको क्या कर सके, उसको कम दाब को नहीं, वो जो दाब पड़ रहा है उसको क्या कर सके, वो सहन कर सके, ठीक है। तो कैन बियर प्रेशर, प्रेशर को बियर करने के लिए वो अधिक चौड़ी बनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बताइए शाबाश। कि विज्ञान की शाखा किसके अध्ययन से संबंधित है? विज्ञान की शाखा किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी कि आपको बताना है। आप इंग्लिश में देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, हिंदी में भी एक जो वर्ड है वो आपका मिस्टेक है। आप बताइए कि द ब्रांच ऑफ साइंस हर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। जो साइंस की एक ब्रांच होती है आपको हर्पेटोलॉजी, ठीक है। जैसे हम अलग अलग चीजों की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको बताना है जो हर्पेटोलॉजी है वो किससे डील कर रही है? फिश से, इंसेक्ट से, स्नेक से, या फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल से। आपको बताना है कि किसकी स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। फिश की स्टडी को, इंसेक्ट की स्टडी, स्नेक्स की स्टडी, या फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, यानी कि आपका उभयचर और सरीसृप। बताइए शाबाश। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने किया है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। याद रखना हर्पेटोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है बच्चों? वो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की स्टडी होती है। ऐसे ही जैसे हमने बहुत सारी स्टडी पढ़ी भी हुई है, जैसे कि साइटोलॉजी, एक होता है आपका साइटोलॉजी। तो जो साइटोलॉजी है वो किसकी स्टडी को कहा जाता है? सेल की स्टडी को। ऐसे ही एक आपका होता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? तो बच्चों आप बताओगे हेयर की स्टडी को। एक बार पूछा गया था कि हेयर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो एक बच्चे ने कहा था हेरोलॉजी। मतलब सेल की स्टडी साइटोलॉजी, तो हेयर की स्टडी हेरोलॉजी। नहीं, हेयर की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? डर्मेटोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बताइए शाबाश। कि जो आपका लेपिडोपैथोलॉजी होता है इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉलोइंग। किससे डील्स कर रहा है? फन से, स्थिर पानी में जानवर, या फिर लिपिड और वसा, या फिर पतंगे और तितलियां। तो आपको बताना है कि जो लेपिडोपैथोलॉजी होता है, पेट्रोलॉजी और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, ये किससे डील्स कर रहा है? लेपिडो पेट्रोलॉजी, लेपिडोपेट्रोलॉजी। फर्न, स्थिर पानी में ज्वार, या फिर आप बता सकते हो लिपिड एंड फैट्स, या फिर मोथ्स एंड बटरफ्लाइज। तो आपको बता रहा है कि किस किस स्टडी को कहा जाता है लेपिडोपेट्रोलॉजी। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मोथ होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पतंगे या फिर तितलियां, ठीक है। तो इनकी जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? आप बताओगे लेपिडोपेट्रोलॉजी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा किंगडम है जो यहाँ बैक्टीरिया का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में काउंट होते हैं, या फिर प्रोटिस्टा में काउंट होते हैं, या फिर आप बताओगे प्रोटोजोआ में, या फिर आप बताओगे मेटाजोआ में। जो बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो किस में
काउंट हो रहे हैं? बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में आते हैं कौन, आप बताओगे? बैक्टीरिया जो किस में काउंट होते हैं? मोनेरा में काउंट होते हैं। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं आप बताओगे? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकारियोटिक्स। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम जो है वो एलियम सेपा होता है। तो यहाँ सेपा क्या दर्शाता है आपको बताना है कि साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन इज क्या होता है? एलियम सेपा। तो व्हाट इज द सेपा डिनोट हियर? तो यहाँ सेपा क्या दर्शाता है? एक क्लास को दर्शा रहा है, एक फैमिली को, या फिर स्पीसीज 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 फैमिली स्पीसीज, मतलब सभी को, या फिर एक जीनस को दर्शा रहा है? बताइए शाबाश, सेपा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? क्लास, फैमिली, जीनस यानी कि कक्षा, परिवार, प्रजाति, या फिर आपका जीनस। सेपा किस चीज को दर्शा रहा है? कि जो उनका नाम जो लिखे जाते हैं, आपको पता है कि जो आपके साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं, ठीक है, तो इन इसमें से एक आपका जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है, एक आपको कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, एक आपको स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग करके लिखनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है सेपा, वो किसको डिनोट कर रहा है? तो बढ़ते इसके आंसर की ओर, तो ये डिनोट कर रहा है स्पीसीज को। ठीक है, मैंने इतना तो आपको हिंट दिया ही था कि सिर्फ दो ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, एक तो होता है जीनस और एक क्या होता है बच्चों आपका स्पीसीज। तो सेप्पा क्या होती है? हमेशा नाम के पीछे क्या लगती है? स्पीसीज, यानी कि जो हमारी प्रजाति होती है वो लगती है। तो ये स्पीसीज भी क्या है? प्रजाति एक तरह से। तो सॉरी, जो स्पीसीज की प्रजाति यानी कि सेप्पा क्या हुई? ओनियन की प्रजाति। तो स्पीसीज को दर्शा रही है ये। ठीक है, ऐसे ही जो आपका एलियम होता है वो क्या दर्शाएगा? तो बच्चों ये एक जीनस का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करता है ये? जीनस का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द क्लास मैमेलिया। आपको ऊपर जो हिंदी में दिया हुआ है वो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो मैमेलिया यानी कि स्तनधारी की जो कैटेगरी है उसको शो नहीं कर रहा है? ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड, सेल्स विद ए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, डोर्सल होलो नर्व कोड, या फिर काइटिन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। बताइए शाबाश। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी, काइटिन इन द न्यूक्लियस। क्योंकि जो मैमेलिया होते हैं वो मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी न्यूक्लियस भी क्या होता है, चारों ओर उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड भी होती है, क्या नहीं होता? काइटिन इन द सेल मेम्ब्रेन। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। आज का आपका 14 क्वेश्चन आपके सामने है कि तेल का एक जो बैरल होता है वो निम्न में से कितना होता है? तो 170 लीटर 179 लीटर होता है, 131 लीटर, 159 लीटर, या फिर आप बताओगे 201 लीटर? बताइए शाबाश। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मच द बैरल ऑफ ऑयल वुड बी। तो एक जो बैरल होता है तेल का वो कितना जो है वो कंज्यूम कर रहा है, कितना आंसर होगा? तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, 159 लीटर। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया वो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर वो है वो रहेगा 159 लीटर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, या फिर द्रव का? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, या फिर फ्लूइड? बताइए शाबाश। आपको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप फटाफट से कमेंट करके बताओगे कि किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लाइट ईयर है वो किसको मापती है? दूरी को मापती है। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो मे बी आपने पूरे मार्क्स गेन किए होंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि आउट ऑफ 15 आपका क्या स्कोर रहा है? ठीक है, और जितने बच्चे भी देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने आईएएस मार्क्स गेन किए हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बढ़ते हैं, सॉरी, आज के लिए इतना ही। तो आगे मिलते हैं कल फिर इसी टाइम 8:30 जो हमारी क्लास का टाइमिंग है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके बच्चों, बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।